Good evening, all my lovely students. And today we will do the past continuous tense. We have already done simple past tense, past perfect tense, and today we will do the past continuous tense. Now, what is the formula? First of all, we will learn the formula. इसका formula क्या है? Subject plus was verb plus verb की first form plus ing. आपको was verb का यूज पता ही है. He, she, it के संग हम क्या लगाते हैं? He, she, it के संग was यूज करते हैं. और जो बाकी हैं आई, वी, यू, दे, उन सब के संग हम क्या यूज करते हैं? वर्ब का यूज़ करते हैं. ये सबको पता है. ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में. ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. हमेशा आईएनजी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है. जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी. ठीक है. अब इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट. वॉज वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं. शी वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन ही केम होम. ठीक. वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव. ठीक है. इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आपको पता ही है, सबको मैं बार बार बताती हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO ये सिंपल सेंटेंस का है. जब इसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाता है. इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो भी यही पैटर्न रहेगा. और नेगेटिव लगाना हो जब हम, तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर. ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, इनको कंफ्यूज मत होइए. ओके, नाउ वी विल लर्न द यूसेज. इनका यूसेज कैसे करेंगे हम? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कब यूज करेंगे? टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन. जब दो हम एक्शन एक संग बताना चाहते हैं. ठीक है ना. जैसे कि मैं बर्तन भी धो रही थी और मैंने कुछ सुना. तो जैसे वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिशेज आई हर्ड अ लाउड नॉइज. तो जब वो बर्तन धो रही थी, यानी कि जब वो मैं बर्तन धो रही थी, आई हर्ड अ लाउड, तो मैं से लाउड साउंड. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब वो बर्तन धो रही थी, यानी कि पास्ट टेंस में हम चल रहे हैं, है ना. पास्ट में वो बर्तन धो रही थी और तभी उसको एक आवाज़ आई, है ना. तो ये टेंस हमारा चल रहा था, कंटिन्यूस हो रहा था. फिर ये इंटरप्ट हो गया. इंटरप्ट कैसे हो गया? किसी दूसरे एक्शन से. इन द पास्ट कोई दूसरा एक्शन इन द पास्ट ने उसको इंटरप्ट कर दिया, यानी कि वो बर्तन धोती जा रही थी, तभी एक आवाज़ आई और बर्तन धोना उसने बंद कर दिया. तो ये पास्ट कंटिन्यूस एक्शन हो गया. ठीक है ना. तो इसमें दो एक्शन हो रहे हैं. एक वो बर्तन धो रही थी और उसने एक आवाज़ सुनी, यानी बर्तन धोना उसने कब बंद कर दिया? जब उसने आवाज़ सुनी. तो क्लियर हो गया. दूसरा, टू डिस्क्राइब दैट समवन वॉज डूइंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई क्या कर रहा था. जैसे कि उसने कहा कि आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे येस्टरडे. मैं कल पूरा दिन गार्डन में वर्क कर रही थी. आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन, यानी येस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम, कल, बीते हुए कल में किस समय पे वो क्या काम कर रही थी, इस चीज़ को एकदम क्लियर कर रहा है. आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे येस्टरडे. ठीक है. तीसरा वाला, टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट. इंटरप्टेड एक्शन मैंने आपको अभी हल समझाया ना, जैसे इंटरप्ट हो गया. जो बर्तन धोते धोते वो इंटरप्ट हुई जब उसने एक आवाज़ सुनी. इसमें भी देखो, आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश्ड माई कार, यानी वो अपनी कार चलाते चलाते घर जा रही थी, तभी कार रास्ते में क्रैश हो गई. तो उसकी ड्राइविंग कंटिन्यूस कब तक हुई? जब तक कि कार क्रैश नहीं हुई. यानी कि कोई काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है, लेकिन वो दूसरे चीज़ से इंटरप्ट हो गया. इंटरप्ट माने उसमें विघ्न आ गया. टू डिस्क्राइब रेपिटेशन एंड इरिटेशन. कई बार हम अपनी कोई चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं, बार बार बताना चाहते हैं, या इरिटेट, चिड़चिड़ा जाते हैं. जैसे ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन द क्लास. तो वो हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है क्लास में. तो इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. ये देखो, पॉजिटिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी. ये नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी. और ये इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक. ये कुछ सेंटेंस हैं, इनको हम पढ़ लेंगे और इनमें यूसेज जो मैंने बताया था उसको समझने की कोशिश करेंगे. जैसे यू वर वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट. अब देखो, लास्ट नाइट वर्ड जो बता रहा है कि आपको एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि उस समय पे आप क्या कर रहे थे कल. यू वर वॉचिंग टीवी, आप टीवी देख रहे थे. इसी तरह इसमें येस्टरडे है ना. इसमें भी दे वर स्टडिंग मैथ येस्टरडे, यानी येस्टरडे कल पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर रहे थे? यू वर स्टडिंग, है ना. आई वॉज वॉशिंग द डिशेज व्हेन द फोन रैंग. ये वही वाला सेंटेंस है कि दो एक्शन इसमें साइमल्टेनियसली बराबर चल रहे हैं और पहला एक्शन इंटरप्ट होता है दूसरे एक्शन से. एज शी वॉज रीडिंग द बुक एलिस केम. वो रीडिंग कर रही थी बुक की, तब एलिस आ गई. इट वॉज रेनिंग येस्टरडे
इवनिंग, ये भी येस्टरडे इवनिंग यानी कल पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर रहे थे वो बता रहा है। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बने हैं? यू वर नॉट वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, दे वर नॉट स्टडिंग मैथ येस्टरडे, आई वॉज नॉट वॉशिंग द डिशेज व्हेन द फोन रैंग एंड शी वॉज नॉट रीडिंग द बुक एलिस केम, इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे। यानी हर चीज़ को हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया। इसी पे क्वेश्चन क्या बनेगा? वर यू वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, वर दे स्टडिंग मैथ्स येस्टरडे, वॉज आई वॉशिंग द dishes when the phone rang, was she reading the book when they came, was it raining yesterday evening। क्लियर हो गया। अब देखो ये हिंट वर्ड्स हैं। हिंट वर्ड्स में आपको इसलिए बता रही हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाइल और व्हेन, ये जो इससे वाइल माने दो एक्टिविटी को इकट्ठे बता रहा है, व्हेन भी दो एक्टिविटी को बताने के लिए होता है, और पास्ट सिंगल में येस्टरडे, लास्ट नाइट, 1821, 2 years ago, ये सब हमारे पास्ट सिंपल टेंस को बताते हैं। अब देखो इस सेंटेंस को देखो, येस्टरडे आई वेंट टू द स्विमिंग पूल, यानी कि बीते हुए कल में वो स्विमिंग पूल गया था। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ? आई वॉज स्विमिंग, उस समय वो क्या कर रहा था? येस्टरडे वो इस समय क्या कर रहा था? ही वॉज स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रहा था। अब जैसे हमने कहा टुडे, अभी मैं स्विमिंग जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई गो, और आई एम स्विमिंग, मैं अभी गया हूँ और अब मैं वहाँ पे नहा रहा हूँ, स्विमिंग तैर रहा हूँ। क्लियर। ये दोनों सेंटेंस हमारे कंपैरिजन में इसलिए बताया कि आई एम स्विमिंग, आई वॉज स्विमिंग, यानी कि अभी आज मैं गया हूँ और आज स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं कल गया था और कल मैं उस समय वहाँ पे स्विमिंग कर रहा था। क्लियर। तो जब हम स्टोरी लिखते हैं, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, तो हम ये एक्सप्रेशंस को बहुत ध्यान में रखें। हम क्या करते हैं कि हम पास्ट में लिखना चाहता है और हम कंटिन्यूस कर देते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर देते हैं, जो हमारा ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। जैसे एज आई वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, है ना, जैसे जैसे मैं फॉरेस्ट में वॉक कर रहा था, यानी आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना कि कल मैं इस समय फॉरेस्ट में वॉक कर रहा था, तो क्या हुआ? तो दूसरा एक्शन क्या हुआ? टाइगर केम, टाइगर आ गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको इसको सेंटेंस को सही बनाना है। चलिए हम कुछ सेंटेंस फ्रेम करते हैं। वॉट वॉज ही डूइंग येस्टरडे, अब इसमें हमने देखा वॉज डूइंग, हमें अपनी वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों मिल गई ना। ये हमको आना चाहिए ढूंढना कि हमको टेंस पता करना कि सेंटेंस में कौन सा टेंस है, ये हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। इसी से हमारा आंसर बन जाएगा। व्हाट वाज ही डूइंग येस्टरडे, अगर ये हेल्पिंग वर्ब से बना होता तो हम यस नो आंसर देते, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड से बना है इसलिए हम इसमें आंसर लिखेंगे। जैसे ही वॉज हैविंग एन एग्जाम एट 2:55 येस्टरडे, यानी कि 2:55 बज रहा है घड़ी में, वो क्या कर रहा था? ही वॉज हैविंग, येस्टरडे वो कल इस समय क्या कर रहा था? यस वो उससे एग्जाम दे रहा था। जैसे व्हाट वर दे डूइंग एट द वीकेंड, बच्चे क्या कर रहे हैं वीकेंड पे, है ना, तो आप बता सकते हैं दे वर प्लेइंग फुटबॉल एट द वीकेंड, वो लोग क्या कर रहे थे? दे वर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर। व्हाट वॉज ही डूइंग लास्ट नाइट, लास्ट नाइट वो क्या कर रहे थे? आप देख सकते हैं क्या कर रहा है लास्ट नाइट। सो लास्ट नाइट ही वॉज वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, टेलीविजन देख रहा है ना वो बैठा हुआ। क्लियर। अब इसको हम भरेंगे। आई डैश रन वेन यू सॉ मी बिकॉज आई वॉज लेट, तो क्या हुआ? मैं क्या करने लगा? जब मैंने देखा, जब तुमने मुझे देखा, आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट था तो तुमने मुझे देखा तो मैं क्या करने लगा उस समय? आई वर रनिंग, क्या हो जाएगा? आई वर रनिंग। कई किताबों में आपको आई वॉज रनिंग भी मिल जाएगा, आई वर रनिंग भी, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन आई वर रनिंग ज़्यादा एप्ट है। दे डैश वेटिंग फॉर अ बस व्हेन द कार क्रैश्ड, जब कार क्रैश हुई तो वो क्या कर रहे थे? दे वर, दे है ना प्लूरल तो उसके संग वर ही आएगा। दे वर वेटिंग फॉर द बस। गाबी एंड लॉरा क्या कर रही हैं? एट 8 PM पे क्या कर रही थी वो? दे वर डांसिंग, वह डांसिंग। तो हमारा ये हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा। टॉमिक डैश नॉट ईट, अभी देखो नेगेटिव है ना, तो इसमें क्या आएगा? डिड। यस, तो टॉमिक, सॉरी डिड नहीं, उसमें कंटिन्यूस बनाना है ना हमको, तो क्या आएगा? टॉमिक वॉज नॉट ईटिंग अ सैंडविच व्हेन जब व्हेन आ गया ना हिंट वर्ड, यानी कि ये बता रहा है कि कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। व्हेन बेल फेल इनटू द रिवर। व्हाट डैश कैरल एंड जैक डू व्हेन पेड्रो फोन, व्हाट वर, है ना, व्हाट वर कैरल एंड पेड्रिक डूइंग, सब्जेक्ट इन्होंने बीच में दे दिया है, तो व्हाट वर कैरल एंड जैक डूइंग व्हेन पेड्रो फोन्ड। ठीक है। डैश सैली डैश टेक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब हमें क्वेश्चन बनाना है, तो क्या आ जाएगा? वॉज
Sally taking a photo when I phoned. पेड्रो एंड टॉम की दो लोग हैं, तो इसके लिए कौन सी यस वर आएगा. वर नॉट लाफिंग. ठीक है. बेन फेल इनटू द रिवर. अब आपको क्लियर हो गया. तो मैंने आपको देखो बच्चों स्पेलिंग रूल्स पहले ही बता दें ING के. आप अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरे स्पेलिंग वाले वीडियो देखिए, उसमें सारे स्पेलिंग के रूल्स हैं. कब डबल होगा, कब ई ड्रॉप होगा, कब ई रहेगा, सारे मैंने उसमें रूल्स बताए हैं. आपको हिंट वर्ड्स बतानी है इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से आएंगे, और इसके हिसाब से आप बनाएंगे. ओके, तो कल हम लोग लास्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी के संग हमारा पास्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, और हम लर्न करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, कब हमें पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज़ करना है. ये कल मैं आपको बताऊंगी. तब तक कीप लर्निंग and stay safe inside your house. Thank you. Have a nice day. Bye. And keep watching the channel. Press the icon and send your comments. Thank you.